तुम्हें क्या हो गया मोहित? क्या बात करने लगे थे असद भाई से? पागल हो गया हूँ। तुम्हें पता भी है मेरे घर में क्या हालात चल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं असद से तुम्हारी अपनी बात करके रहूंगा आज। तुम पागल हो गए? तुम्हें पता भी है कि वो किस हालत में है? क्या हुआ? अमल का और फारिस का रिश्ता तय हो गया। क्या? लेकिन फारिस का रिश्ता तो मतलब तुम्हारी फारिस से जान छूट गई। लेकिन असद भाई अमल को पसंद करते हैं। अरे सजाद, तुम इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? जी जी भाभी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आप ठीक हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? वो भाभी दरअसल ये स्टोर की चाबियां और कुछ अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स थे, वो दरअसल मैं आपके हवाले करने आया हूँ। क्यों? मुझे क्यों दे रहे? मैं क्या करूंगी इनका? भाभी ये फराद भाई की अमानत थी मेरे पास, अब ये जिम्मेदारी मजीद मैं उठा नहीं सकता। और वैसे भी शिराज तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, आज नहीं तो कल कारोबार तो उसे ही संभालना होगा ना। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अभी शिराज की पढ़ाई चल रही है। वो पढ़ाई के साथ साथ अकेले दुकान की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? आप है ना भाभी, आप उसकी मदद करेंगी। और वैसे भी एक बार वो काम शुरू कर लेगा तो तजुर्बा खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए ना, मेरी नौकरी के साथ साथ ये स्टोर की जिम्मेदारी उठाना वाकई मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है। ठीक है, तुम अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हो तो मत उठाओ। मैं शिराज के साथ मिलकर स्टोर संभालूंगी। शिराज ना तजुर्बाकार जरूर है, लेकिन पढ़ा लिखा है, ज़हीन है, कोई निकट्ठू नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। समीना ने 1 महीने के बाद की शादी की डेट फिक्स की है। इम्तिहानों के बाद अमल भी अपने घर की हो जाएगी। मुझे तो अब मुकद्दस की शादी की फिक्र हो रही है, इसलिए मैंने मुकद्दस की शादी का फैसला कर लिया है और मैं मुकद्दस का रिश्ता शिराज से तय कर रही हूँ। ये शिराज ने जो मेरी बेटी के साथ किया, उसके बाद आप ये सोच भी कैसे सकती हैं अम्मा? जी अम्मा, मुन्ना बिल्कुल सही कह रही है। मैं मुकद्दस की शादी शिराज से कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं तो उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहता। देखो सजाद, ठंडे दिले दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के मुकद्दस की भलाई के लिए किया है। और इसी में हमारे खानदान की इज्जत का भरम भी रहेगा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो सज्जाद, अगर मुकद्दस की शादी खानदान से बाहर करोगे और शादी के बाद मोमना की हकीकत सामने आई तो ये रिश्ता कायम नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है कि घर की इज्जत घर की चादर में ही ढके रहने दो। फौजी और शिराज से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दादी, जो जलील हरकत उसने मेरी बहन के साथ की थी उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुकद्दस की शादी शिराज से कभी नहीं होने दूंगा। तुम कौन होते फैसला करने वाले? मैं अभी जिंदा हूं, मरी नहीं, इसलिए तुम्हें हम बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मुकद्दस की शादी कहाँ होगी, किससे होगी, इसका फैसला मैं और सज्जाद करेंगे। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है सर।
घर की बड़ी है, इनके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा नाश्ता खत्म हो तो जाओ यार, जाओ यूनिवर्सिटी जाओ। नाश्ता करो। अम्मा, मुझे नहीं लगता। देखो सज्जाद, जज्बाती होकर सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच समझ लो, फिर जवाब दो। मुझे तुम्हारे जवाब की जल्दी नहीं है। मुकद्दस तुम्हारी बेटी है, उसकी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है तुम्हें। मगर मैं भी मुकद्दस की दुश्मन नहीं हूं। तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। दादी सब कुछ जानने के बावजूद मेरे साथ यूँ कैसे कर सकती हैं? उन्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। मैं इनका ये फैसला बिल्कुल कबूल नहीं करने वाली। फिक्र मत कर, वो फारिस को कभी माफ नहीं करेंगे। वो दादी को मना कर देंगे। आप सच कह रहे हैं ना? सच कह रहे हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। मैं भी आती हूँ।